ओम शांति। 25 जुलाई। आज अव्यक्त बाप दादा डबल विदेशी ग्रुप के समक्ष उपस्थित हुए हैं। बाबा उन्हें डबल विदेशी कहते थे। बाबा ने कहा, एक तो तुम परमधाम के वासी हो, वो भी फॉरेन लैंड है, और एक भारत से बाहर से आए हो, तो डबल विदेशी हो गए। आप भी परमधाम से आते हैं। तो बाबा कह रहे, आज परदेसी बाप अपने डबल विदेशी बच्चों को देख रहे हैं। परम धाम में तो शिव बाबा के पास रहे सभी, लेकिन सतयुग से और त्रेता तक ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पार्ट बजाया। उसके बाद भी बहुत समय भारत में ही रहे, इसलिए भारत से सबका बहुत प्यार है। भारत आकर्षित करता है, भले ही भारत धूल मिट्टी का बन गया। बाबा ने कहा, क्योंकि थोड़ी गंदगी ज्यादा रहती थी उन दिनों, गरीब भी बन गया है, पर फिर भी भारत की तरफ आकर्षण रहता है सबका। अगर बाबा सभी बच्चों को कहे, आप सब जो आए हैं, कि मधुवन में ही रह जाओ, तो सब खुश हो जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, यहाँ रहने के लिए कह दें और सेवा याद आएगी कि मेरी इतनी बड़ी सेवा, मुझे इतने इतने प्रोग्राम करने हैं, मेरा ये काम बाकी है। तो बाबा सेवा पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सेवा बोझ ना हो, खेल की तरह हो। जैसे माया के विघ्नों को खेल कहते हैं बाबा, वैसे ही सेवा को भी खेल की तरह खेलो। करण करावनहार बाप स्वयं करा रहा है, आप सबको अनुभव भी होता है। आप करने वाले हो। पहले साकार रूप से सबसे कार्य कराया, सबने देखा, फिर अव्यक्त रूप से कार्य करा रहे हैं। बाबा ऊपर से कार्य कराता है, आप नीचे खेल की तरह करो। खेल चाहे कैसा भी हो, उसमें आनंद आता है, आराम आता है, थकान नहीं होती। चाहे थकाने वाला भी खेल क्यों ना हो, मेहनत करने वाला भी खेल क्यों ना हो, पर अगर खेल की तरह खेलते हैं तो थकते नहीं हैं, आनंद लेते हैं, आराम फील होता है उसमें। तो बाबा सबका चार्ट देखते रहते हैं ऊपर, कि बच्चे सेवा में थकते तो नहीं हैं। कहीं कहीं क्षमता से ज्यादा भी सेवा बच्चों को करनी पड़ती है, रात को भी करनी पड़ती है। तो बाबा देख रहे थे, बाबा सबका रिकॉर्ड देखते रहते हैं, याद और सेवा का बैलेंस कितना है। आज बाबा ये मुख्य बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा, आपके पास तो रिकॉर्ड रखने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कंप्यूटर शुरू हुआ था, ये तो प्रकृति के स्थूल साधन हैं, इनमें लाइट की जरूरत भी पड़ती है, इनको संभालना भी बहुत पड़ता है। लेकिन बाप दादा के पास ऊपर अलौकिक साधन है, एक सेकंड में सबका रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखो भगवान की जो गति है वो कैसी है, उसे सबके हिसाब किताब सदा देखने की जरूरत नहीं, पर जब चाहें एक सेकंड में सबके हिसाब किताब देख सकते हैं, कर्मों की कहानी देख सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही, कई बच्चे 12 बजे तक 1 बजे तक भी काम करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, बाबा सब देखता है। फिर क्या होता है, थक जाएंगे, सवेरे नहीं उठेंगे, उठेंगे भी तो नियम पूर्वक केवल बैठेंगे, पावरफुल योग तो लगेगा नहीं। दूसरी बात, थकान में जो कार्य किया जाता है, अभी 10 बजे के बाद तो बुद्धि वैसे ही थक जाएगी, कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा कार्य लंबे समय में होता है। अगर वही फ्रेश दिमाग से किया जाए तो 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे का काम आधे घंटे में पूरा कर लेंगे। तो टाइम पे सो जाओ। बाबा ने कहा अधिक से अधिक 11 बजे तक, तब 4 बजे बहुत फ्रेश उठ सकेंगे, और तब योग भी अच्छा रहेगा, याद और सेवा का बैलेंस रहेगा। तो बाबा देख रहे हैं कि कई बच्चे सेवाओं में थक जाते हैं तो योग छूट जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है।
योग का प्रोग्राम बनाओ, जैसे और प्रोग्राम बनाते हो ना, उसमें याद का प्रोग्राम भी ऐड करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपको कहीं यात्रा पर जाना है, आप अपने कपड़े आदि, पैसा, जो जरूरी चीज़ें हैं वो रखेंगे। लेकिन अगर आपको दवाई की ज़रूरत है, मान लो आप डायबिटिक हैं, तो आप डायबिटीज की दवाई भूल रखना नहीं भूलेंगे। वो भी आपके प्रोग्राम लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट बात होगी। यदि आपको कोई विशेष चीज़ चाहती है, कोई विशेष कपड़ा चाहता है, उसको आप रखना नहीं भूलेंगे। तो जब सेवाओं का प्लान बनाते हो तो उसके साथ कार्य के साथ योग का प्लान भी जोड़ो। चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य हो, भाई ये काम करेंगे, बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे। तो बाबा ने कहा, जैसे डॉक्टर कह दे कि 1-1 घंटे के बाद तुम्हें दवाई खानी है, तो रात को जाग कर भी खाएंगे, क्योंकि आराम मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो थोड़े थोड़े समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, बीच बीच में रुक कर बहुत अच्छे योग के अभ्यास करो। योग क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि लिंक टूटा रहता है सारा दिन। लेकिन सारा दिन कुछ ना कुछ अभ्यास 1 घंटे में, आधे घंटे में चलता रहे, बाबा से लिंक बना रहे, तो फिर योग सहज हो जाएगा, याद पावरफुल होगी, थकेंगे नहीं, टॉनिक का काम करेगी ये याद, इंजेक्शन का काम करेगी, आपको ताकत देती रहेगी। सेवा के प्रोग्राम तो ड्रामा में फिक्स हैं, वो तो करनी है, क्योंकि सेवा के बिना तो नवयुग की स्थापना नहीं होगी। लेकिन सेवा अकेली नहीं, सेवा और याद का बैलेंस होगा तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात है हम सब के लिए। कार्य करते हुए उसमें याद हम कैसे कैसे बीच बीच में करेंगे, उसकी भी प्लानिंग करनी है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा समर्थ स्थिति बनाने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। तो हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर को याद रखेंगे तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी, हम में समर्थी आती रहेगी, हम देहवान से न्यारे रहेंगे। अगर देहवान में आ जाते हैं तो कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह अटैक करता रहता है, और हमें भी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत तकदीरवान हैं। तो सदा अपनी तकदीर के नशे में रहो। स्लोगन है, सब पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और बहम स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज का अभ्यास रहेगा, हम सब अपनी तकदीर की लिस्ट बनाएंगे। कैसी श्रेष्ठ तकदीर है हमारी, भविष्य नहीं, वर्तमान। देखो कौन मिला है, किसके सामने बैठे हैं, कितनी सुंदर राहें मिली हैं, लाइट में आ गए, ज्ञान का खजाना मिला है, और भविष्य की तकदीर पूरे कल्प की हमारी कितनी सुंदर होगी। तो आज हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास घंटे में 1 बार करेंगे, तो तकदीर का भी नशा चढ़ेगा और प्योरिटी में बल मिलेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.